हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर ट्यूटोरियल। आज स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं ऐड क्वेश्चन टैग। ऐड क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे या फिर किसी असर्टिव सेंटेंस को या असर्टिव सेंटेंस में कैसे आप ऐड क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। एक सेंटेंस है, आई हैव डन माई वर्क, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग ऐड क्वेश्चन टैग। आपको इस सेंटेंस में ऐड क्वेश्चन टैग ऐड करना है, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले इस सेंटेंस में हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट करना है, देखना है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें कहाँ है। तो यहां पर एक हेल्पिंग दिखाई पड़ रहा है, हैव। हेल्पिंग मिलते ही आप इसमें ऐड क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले सेंटेंस में आपको इस पूरे सेंटेंस को रिपीट करना होता है। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। पूरा सेंटेंस आपने वापस लिखा, रिपीट कर दिया। अब इसके बाद यहां पे आपको कॉमा देना होता है और जो भी हेल्प वर्ब है उस हेल्प वर्ब को यहां लेना है। हैव है तो हैव, इज है तो इज, ठीक है। जो भी हेल्प वर्ब है यहां पे वो लगाइए। साथ में शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगाना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखना है नॉट का। सो आएगा एन एपोस्ट्रॉफी लगा के टी, हैवंट, क्या हो जाएगा? हैवंट। फिर आप पीछे आइए और सब्जेक्ट को देखिए कि सब्जेक्ट क्या है आपका, नाउन है या प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन दिया है तो आप उसको, अगर नाउन दिया है तो आप उसका प्रोनाउन बना देंगे। तो यहाँ पे आई क्या है? प्रोनाउन ही है। सो आप यहाँ पे आई को आई लिख सकते हैं इसे। सो हैवंट आई, हैवंट आई आपका ऐड क्वेश्चन टैग हो जाएगा। इस तरह के और भी सेंटेंसेस हैं जिसको आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I will do yoga, I will do yoga। यहां पे स्टूडेंट देखिए will दिया हुआ है, हेल्प वर्ब यहां पे क्या है? will है। अब आप इसमें भी आपको ऐड क्वेश्चन टैग ऐड करना है। सो आप सेंटेंस को रिपीट करेंगे। सबसे पहले आई विल डू माई योगा, कॉमा देंगे, आई विल डू माई योगा, कॉमा। यहां पे विल दिया है, विल में आपको शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगाना है। तो अगर आप विल में नॉट लगाते हैं तो ये हो जाता है वोंट, ये हो जाता है वोंट, विलंट नहीं होता है, क्या होता है? वोंट। सो इस तरह से आप यहां पे लिखेंगे वोंट। फिर पहले जैसा देखिए, यहां कोई नाउन है क्या? नहीं है, प्रोनाउन है। सो प्रोनाउन को आप यहां पे लिख देंगे आई, जो भी प्रोनाउन दिया रहेगा वो लिखेंगे आई। आई है तो आई लिखिए, ही है तो ही लिखिए। नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं एक और सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, सुनील इज नॉट studying, Sunil is not studying his book, Sunil is not studying his book। स्टूडेंट यहां पर हेल्प वर्ब दिया है इज, हेल्प वर्ब इज दिया हुआ है। सो आप जब इसका ऐड क्वेश्चन टैग करेंगे तो सेंटेंस को पहले आपको रिपीट करना है। सुनील is not studying his book, Sunil is not studying his book, कॉमा देंगे। फिर जो भी हेल्पर इसमें है वो आप देखेंगे कहाँ है, इसको ढूंढिए वर्ब को, हेल्पर वर्ब को कहाँ है? इज है, यहां पे आप लिखेंगे इज।
फिर देखिए नॉट सेंटेंस में है कि नहीं है, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, तो आपको सॉरी यहाँ पर तो दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है, जस्ट लिखना है इज। सुनील का प्रोनाउन हो जाएगा ही। सो इज ही, क्या हो जाएगा? इज ही। ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसको हम लोग ऐड क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन अगर हम लोग लेते हैं, समझिए दिया हुआ है you stopped the music। You stopped the music, एक सेंटेंस है। You stopped the music। आपको इसमें ऐड क्वेश्चन टैग लगाना है। सो आप सबसे पहले सेंटेंस को रिपीट करिए, You stopped the music। You stopped the music। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे कहीं पर भी हेल्प वर्ब नहीं दिख रहा है हमें, हेल्प वर्ब कहीं पर नहीं है, बट वर्ब दिया है स्टॉप्ड। स्टॉप जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, स्टॉप्ड। स्टॉप फर्स्ट फॉर्म होता है, स्टॉप्ड सेकेंड फॉर्म होता है, और स्टॉप्ड ही थर्ड फॉर्म भी होता है। तो स्टॉप सेकेंड फॉर्म है। आप जब वर्ब सेकेंड फॉर्म में रहता है तो आपको लगाना होता है, जब वर्ब सेकेंड फॉर्म में होता है तो आप लगाएंगे डिड। आपको लगाना होता है डिड। तो यहां पर जो वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म में है, आप यहां पे लगा देंगे डिड। फिर नॉट देखिए, कहीं पर नॉट नहीं है, नॉट लगाइए डिडंट, शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। और यू प्रोनाउन है, आप प्रोनाउन लिख सकते हैं, नाउन रहेगा तो प्रोनाउन बनाना है। सो डिडंट यू, ये हो जाएगा आपका ऐड क्वेश्चन टैग। इस तरह से आप ऐड क्वेश्चन टैग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक सेंटेंस और लेते हैं। आई एम सीइंग अ lion। I am seeing a lion। I am seeing a lion। यहां पे इसका अगर ऐड क्वेश्चन टैग करना है तो आप लिखोगे I am seeing a lion, कॉमा। यहां पे देखिए स्टूडेंट एम दिया है, एम में अगर आपको नॉट लगाना है शॉर्ट फॉर्म में तो एम का नॉट लगाने पर एमेंट नहीं होगा बल्कि हो जाएगा आरंट, आरंट हो जाएगा। सो यहां पे भी आपको वही करना है, यहां पे लिखेंगे आरंट। फिर पीछे आइए, देखिए यहां पर प्रोनाउन है, सो प्रोनाउन है तो वही आपको लिखना है आई। इस तरह से आप कर लेंगे इसको ऐड क्वेश्चन टैग। एक और अगर सेंटेंस लें या एग्जांपल लें, समझिए कि स्टूडेंट दिया है राहुल pays his fees। राहुल pays his fees। सो स्टूडेंट यहां पर भी आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट वर्ब है pays, ये फर्स्ट फॉर्म में है। तो जब भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, जब भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है तो आपको डू और डज में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। सो अब डू लगेगा या डज लगेगा, ये सब्जेक्ट को देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर यानी एक वचन है तो आप डज लगाइए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है यानी बहुवचन है तो डज लगाइए। बहुत ईजी है। सो पहले आपको सेंटेंस रिपीट करना है,
जैसा कि रूल कहता है, राहुल पेज हिज फीस, कॉमा, फर्स्ट फॉर्म में होने से हमको डू और डज में से कोई एक लगाना है। राहुल सिंगुलर है, आप यहां पे डज लगाएंगे और शॉर्ट फॉर्म में नॉट लगाएंगे। डजंट राहुल, देखिए अब राहुल यहां पे नाउन है, सो नाउन रहने पर राहुल के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे हम लोग। राहुल का प्रोनाउन हो जाएगा ही, सो यहां पे हो जाएगा ही, डजंट ही। इस तरह से आपका ऐड क्वेश्चन टैग होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल, 7th वन समझिए, दिया हुआ है गो देयर, गो देयर, इसमें भी आपको ऐड क्वेश्चन टैग करना है, इसमें भी आपको ऐड क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप पूरे सेंटेंस को रिपीट करेंगे, एट इट इज, गो देयर, कॉमा देंगे और यहां पे आप लगा सकते हैं विल यू, गो देयर विल यू, इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से ऐड क्वेश्चन टैग जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछता जाता है, चाहे वो 10th हो, 11th हो या 12th हो या फिर और कोई हायर लेवल का एग्जाम हो, इसमें ऐड क्वेश्चन टैग नॉर्मली पूछा जाता है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसको सॉल्व करना। आपको सिंपल सा हेल्प योर देखना है, हेल्प योर है तो आप हेल्प योर यूज़ करिए, नॉट अगर है सेंटेंस में तो मत लगाइए, नहीं रहेगा तो आपको ऐड क्वेश्चन टैग करते समय उसमें नॉट शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और अगर हेल्प योर नहीं दिया है तो वर्ब दिया होगा, वर्ब अगर आपका फर्स्ट फॉर्म में है तो आपको डू और डज यूज़ करना है, और अगर वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म में है तो आपको डिड यूज़ करना है। बस सिंपल है, बहुत ईजी है, इसको कहते हैं ऐड क्वेश्चन टैग। सो ऐसे बहुत सारे और भी सेंटेंसेस है जिसको आप जो है कर सकते हैं सॉल्व, और अगर कोई सेंटेंस हो तो आप कमेंट में इसे दे सकते हैं। सो थैंक्स। कभी आते जाते रास्ते में, कभी स्कूल के बस्ते में,